मैं अलगाव, मैं खुद इन हालातों का शिकार हूँ। मैं गांधी जी की तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, लेकिन अगर कुछ मिल रहा है, इशारों पे नहीं चलते। मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो मान नहीं रहा। मेरा हक बनता है। अरे हक बनता है तो हर वक्त रोते रहेंगे क्या? हर वक्त थोड़ी रोते रहेंगे। देखिए आर्टिकल 370 में दो चीजें थी, लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन। तो देश के 9 राज्यों में अभी भी है कि बाहर का व्यक्ति न वहां नौकरी कर सकता है, न वहां जमीन खरीद सकता है। अब मुझे डेवलपमेंट की अगर बात करें, हमारे बगल में टुलिप गार्डन है, ये तब बना था, आजाद साहब ने बनाया था। ये आज एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। ये तब बना था जब 370 था। आपके पीछे संतूर होटल है, ये तब बना था जब आर्टिकल 370 था। 370 कब रुकावट था यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए? तो आप लोग जबरदस्ती काहे हवा बना रहे थे? अब आप जब निकल गया है तो आप कह रहे हैं कि क्यों निकल गया है? 2014 में IITs कितने थे, IIM कितने थे, रोड कनेक्टिविटी थी, रेल कनेक्टिविटी थी, वाल्मीकि को उनका हक मिला, OBCs को उनका हक मिला। डिस्ट्रिक्ट हमने बनाए। अरे तो फिर पत्थर लेकर क्यों घूम रहा था बच्चा? पत्थर जो फेंक रहे थे आज गोलियां चला रहे हैं, क्या बदला हुआ? किसने कहा गोलियां चला रहे हैं? मतलब आपने पत्थरबाजों को गोलियां, आपने उनको गोलियां, आपने उनको बंदूकें पकड़ा दी। सिलेक्टिव किलिंग्स नहीं होती थी 2014 से पहले, आतंकवाद कम हो गया। मैं एक चीज मानता हूँ, यहाँ बदलाव हुआ है, आम व्यक्ति खुश है। और आम व्यक्ति के मन में, अगर आप एक गरीब परिवार में जाओगे, उसको गोल्डन कार्ड भी मिला, उसको टॉयलेट भी मिला, उसको जल उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिला, उसको सरकार हर एक सहायता देती है, चाहे यहाँ ओल्ड एज पेंशन हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब, मैं ये साफ हो जाएगा। चुनाव की तो अभी निर्मल जी से बात की है ना, चुनाव को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, करना पड़ा, बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव करने से क्यों कतरा रहे हैं शहजाद पूनावाला? सुप्रीम कोर्ट करवा रही है ना, भाजपा नहीं करवा रही है। अरे कोई भी रूबिका जी, मैं एक-एक करके जवाब दे देता हूं। चुनाव तो होगा ना, शहजाद जवाब दीजिए। करवा रही है ना, चुनाव तो पहले भी हुए। रूबिका जी, मैं एक-एक करके जवाब देता हूं, पर मैं चिल्ला चोट होती रहेगी तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं 30 सेकंड में अपना जवाब दे देता हूं। जहां तक चुनाव की बात है, तो चुनाव की बात तो स्वयं सरकार ने एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्या टाइम टेबल है उसका, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। दूसरी बात, ये चुनाव करते हैं, इनको पहले बोलिए कि ये डिलिमिटेशन को मानते हैं क्या? जो डिलिमिटेशन कमीशन ने बोला है फॉर्मूला, उसको तो PDP NC विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? और चुनाव करते हैं। तीसरी बात मैं इनसे बोलना चाहता हूं, इन्होंने अभी जो विवेक जी ने बात की, विवेक जी 1980 to 90 में आतंकवाद का जो स्वरूप आया, गंजू जी की हत्या, टिक्कू जी की हत्या, पाकिस्तान के फ्लैग दिखना शुरू हो चुके थे, 70 आतंकवादियों को छोड़ दिया था, ये सब जगमोहन जी ने नहीं करवाया था, ये फारूक और राजीव की दोस्ती यारी में हो गया था सब कुछ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप रिहैबिलिटेशन की जब बात करते तो रिपेंटेंस पहले आता है। यासीन मलिक को आप लोग आतंकवादी मानते हैं? आपने तो गांधी विद गन बोला था उसको। आप और आपकी मंडली ने यासीन मलिक को आतंकवादी माना है क्या? कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। पूछे वो जो खड़े हाफिज लोग। आप रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, पहले रिपेंट तो कीजिए। यासीन मलिक ने 4 IAF ऑफिसर को मारा, क्या वो आतंकवादी है? कन्विक्टेड है, पर ये हाफिज लोग नहीं मानेंगे। रूबिका जी पूछिए हाफिज लोग से कि क्या वो यासीन मलिक को मानते हैं आतंकवादी, हाँ या ना? नहीं, मैं देखिए शहजाद, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 2 राज्यों के अंदर आतंकवाद, विवेक श्रीवास्तव इस पर जवाब दे, और उसके बाद एक और नया सेगमेंट आपके सामने रखना। विवेक जी प्लीज जवाब दे दीजिए। जी, मैं बड़ी क्विकली जवाब दूंगा। 2 राज्यों के अंदर हमारे देश में आतंकवाद बहुत जोरों शोरों से आया था। एक पंजाब था और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब के अंदर हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन किया था। जिन युवाओं ने शस्त्र उठाए थे, बहुतों को मारा गया, बहुतों ने वापस मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया। इसी पॉलिसी को कश्मीर में भी लाया गया था। हुर्रियत को जब बनाया गया था तो कहा गया था आप सेपरेटिस्ट एजेंडा छोड़ करके मेन स्ट्रीम में जुड़िए और देश के साथ बातचीत करिए। अगर कोई समस्याएं कश्मीरियों की हैं तो बातचीत के जरिए पॉलिटिकली सुलझाई जाएंगी। ये उस समय की मांग थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस और जितनी भी सरकारें उस समय की थी वो सारी की सारी एंटी इंडिया थी और एंटी कश्मीर थी और कश्मीर को देश का अंग नहीं मानती थी। यासीन मलिक आतंकवादी है या नहीं है? होल्डिंग ऑन टू कश्मीर एज द मेन स्ट्रीम। यासिर मलिक हुर्रियत का पार्ट थे, उनके ऊपर एक केस रह गया था, एक एयरफोर्स ऑफिसर था, उसके बाद वो आया। देखिए रूबिका, तो ज्यादा ढिंडोरा मत पीटिए, पहले हुर्रियत को समझिए। आप लोग इतिहास पढ़ते नहीं है। यासीन मलिक कन्विक्टेड तरीके से दिखाते हैं जैसे, तो बता तो दिया किस केस में है, आपको पता है किस केस में कन्विक्टेड है? उसके ऊपर जीनोसाइड का एक भी केस नहीं है, ये मालूम है आपको? उसके ऊपर एक एयरफोर्स ऑफिसर के कत्ल का केस है। नहीं, वो शांति दूत है। वो डोंट इवन नो दैट। यासीन मलिक शांति दूत है। नहीं, शांति दूत कश्मीरी पंडितों की बात क्या हुआ? तो क्या वो लोग शांति दूत हैं जिनको हमने उल्फा के लोगों को भी रिहैबिलिटेट किया?
खालिस्तानी टेररिस्ट को भी रिहेबिलिटेट किया, हमने तमिल एलएम के लोगों को भी रिहेबिलिटेट किया। ये टेररिज्म की पॉलिसी होती है। अच्छा, आपकी सारी बातें मान ली जाए, फौज नहीं हो सकता, लेकिन 370 के बाद जो चेंजेस कश्मीर के लोग देख रहे हैं विवेक जी, वो ना मानी जाए, उसके लिए आंखें बंद कर ली जाए, उसके लिए कानों पर हाथ लगा दिया जाए और मुंह पर हाथ लगा दिया जाए, है ना। हुर्रियत को हम समझ लें, हाँ, JKLF जो भी है उसे हम समझ लें, बाकी सारे सेपरेटिस्ट जो है उनको हम समझ लें, लेकिन आप यहाँ के आम आदमी के बदलाव पे हाथ में हाथ डालकर चलने के उस कदम ताल को ना समझे। क्यों? के लिए बोल दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। यू टेल द आर्मी टू लीव कश्मीर, आई विल एग्री विद यू दैट नॉर्मल एसी हैज कम। आर्मी वहाँ क्या कर रही है फिर? सबसे ज्यादा फौज आती है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ हो रहा है। मैं ये कोई अपनी खुशी से आर्मी यहाँ पर नहीं रुकी हुई है, वो भी अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पर आए हैं। जितना सेंसिटिव एरिया, नहीं मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। स्टे विद देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं है कि ये इलाका जो है वो सेंसिटिव नहीं है। आप जानते हैं ये इलाका बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पर हर फैसला बहुत सोच समझ के लिया जाना। बिल्कुल। अब एक सेकंड में यहाँ पर सलमान जी भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान भाई भी हमारे साथ मौजूद है और इजाज भाई भी मौजूद है। एक सवाल जनता की तरफ से आया है, हम वो व्यूअर जो वोटर भी है वो विपक्ष से एक सवाल पूछ रहा है। वो सवाल मैं दोहरा दूंगी क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पीकर्स नहीं है। एक बार प्ले कीजिए, क्या सवाल है? मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि अगर 2024 का इलेक्शन वो जीतती है, क्या वो धारा 370 को वापस ला सकते हैं? विवेक जी जवाब दीजिए। नहीं, हम स्टडी करेंगे और अगर लाना होगा लाएंगे वापस। अगर आपकी सरकार सत्ता में आएगी, नहीं बोलता। अच्छा, इफ वी फील नेसेसरी वी माइट गेट इट बैक। इफ वी फील नेसेसरी वी विल गेट इट बैक। शहजाद पूनावाला सुन लिया, आपका सारा काम तो विपक्षी कर लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जो जवाब हमारा देता पॉलिटिकल स्टैंड है, हमारा रूबिका जी, पॉलिटिकल जब तक मैं छोटा सा इसका जवाब दे देता हूँ। रूबिका जी, मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ। 370 जब तक लागू था तब तक जम्मू कश्मीर के दलित समाज को, वंचित समाज को, महिला समाज को अधिकार से वंचित रखा गया था। मतलब सोचिए, पूरे देश में ये लोग दलित लाइव्स मैटर बोलते हैं, ट्राइबल लाइव्स मैटर बोलते हैं, परंतु जम्मू कश्मीर के आदिवासी और अनुसूचित जाति के समाज के साथ कितना इन लोगों को भेदभाव करना है कि वहां के अधिकार मिले हैं उनको पहली बार 70 वर्ष में, तो उसके खिलाफ खड़े हैं। और 370 को ब्रह्मांड की कोई भी ताकत, रीड माई लिप्स, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत कभी वापस से लागू नहीं करने दे सकती है और ना हम उसको कभी वापस लागू होने देंगे। कोई ताकत लागू नहीं करेगी। विवेक श्रीवास्तव, कान खोल कर सुनिए, कोई ताकत दुनिया की इसको लागू नहीं कर सकेगी फिर से। नहीं, आई डोंट नीड योर लेक्चर फॉर इट। हर पार्टी का अपना स्टैंड है, कांग्रेस का अपना स्टैंड है, लेफ्ट का अपना स्टैंड है। शायद यही वजह है कि कश्मीर की जनता आपकी बात को बहुत दिल से लगाएगी भी नहीं, और यही वजह है कि कश्मीर की जनता आपकी बातों को बहुत दिल से लगाएगी भी नहीं, क्योंकि यही 370 का हवा जो है वो सबको ऐसे ही दिखाया गया था। हमने आज सवाल पूछा था कि पीएम मोदी की गारंटी पर कश्मीर को यकीन है? हाँ कहने वाले तादाद में है अराउंड 63%। आपके सामने वो पूरा का पूरा आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है जो जनता की तरफ से वोट किया गया, उनकी राय है। अब आखिरी मैं चाहती हूँ कि 20-20 सेकंड सारे यहाँ पर जो मौजूद हैं वक्ता उनको दे दिया जाए। हाफिज साहब, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छी चीजें, जैसे अभी ने गोल्डन कार्ड की बात की, बहुत से अच्छे काम हुए, लेकिन हम राजनीतिक बात करना चाहते हैं। आपने कहा 370 यहाँ पर था, विकास में रुकावट थी। दिल्ली में 370 नहीं था, लेकिन 7 रेस कोर आपको मालूम है, JK भवन जहां पर है, प्रधानमंत्री के निवास के दाएं बाएं आप देखेंगे ना, छत के बिना और डस्टबिन से लोग खाना निकालते हैं। वहां 370 नहीं था, लेकिन वहां आज भी ऐसे हालात है। यहाँ पर 370 के बावजूद दुनिया का एक देश के बिना कोई दुनिया का एक देश बताइए जहाँ पर इस तरीके के हालात नहीं है, गरीबी नहीं है, जहाँ पर बेरोजगारी नहीं। अरे क्या जन्नत में पहुंचा रहे आपको? जम्मू कश्मीर बैंक में सबसे ज्यादा करप्ट है।
हमें ना 370 2 लाख देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जिस तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ लोग जो हैं चाहते हैं कि हम भी मानते हैं ये कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, लेकिन यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के एसपीज हैं, चाहे डीसीज हैं, सब बाहर के हैं। यहाँ के लोगों को आप इख्तियार दीजिए। देखिए, ये कुछ लोग होते हैं जो जिनको ना भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, लेकिन वो देश से नफरत करने लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं ये मानता हूँ देश से प्रेम करने वाले हैं, ये जो बोलते हैं अभी बोलते हैं प्रधानमंत्री 2 लाख आवास योजना, ये आप शब्द वापस ले लीजिए। फिर भी चलिए, कुल मिलाकर बस सैलानियों को परेशानी हो जाएगी। बहुत मुश्किल से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। हाफिज साहब इस तरीके से चीखेंगे तो वो डर के मारे चले जाएंगे। गलत बात आप भी बोल रहे, तो हम चीख थोड़ी रहे हैं। अच्छी बात है, सम्मान सबको करना चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कश्मीर से मुझे और नकुल को इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी दिल्ली में। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।